श्री हरि। मैं सोनम गुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। दोस्तों, कुंभ का प्रारंभ कब से हो रहा है, साथ में समापन कब होगा, ये बताएंगे आज की वीडियो में। साथ में ये भी बताएंगे कि कुंभ में स्नान के लिए जब भी हम जाएं तो कौन सी वो आवश्यक चीजें हैं जिनको हम अपने घर से अवश्य लेके जाएं, क्योंकि जब हम इन सामग्री को अपने घर से लेके जाते हैं तो हमारे कई पाप नष्ट हो जाते हैं, हमें पुण्यों की प्राप्ति होती है और हमारे घर में भी चल रही कई प्रकार की विपत्तियों से हमें मुक्ति मिलती है, कई प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। हमारे पति भी आसमान की ऊंचाइयों तक छूते हैं यदि हम घर से इस तरीके से इन चीजों को ले जाते हैं। तो कौन सी वो चीजें हैं, सारी कुछ आज की वीडियो में मैं आप लोगों से डिटेल में शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के इन तक बने रहिएगा गाइस। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में कुंभ का विशेष महत्व है। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कि 2025 में कुंभ का प्रारंभ कब से हो रहा है। इस बार कुंभ प्रयागराज में पड़ रहा है, तो ये 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक रहेगा और महाकुंभ है ये। और इस कुंभ में अब की बार करोड़ों की संख्या में भीड़ होने वाली है, करोड़ों सरकार की तरफ से भी बंदोबस्त किए गए हैं। तो कुंभ मेले में जब भी हम जाएं तो कौन सी वो सामग्री है उनको बताएं। लेकिन उससे पहले मैं एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों, कुंभ या कभी भी हम कोई भी गंगा स्नान इत्यादि के लिए जाएं तो हमें इन आवश्यक सामग्री को अपने घर से जरूर ले जाना चाहिए। पहले तो हम एक बात बताएं, जब भी आप कुंभ स्नान के लिए जाएं तो ये आपके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब बात करते हैं कौन सी सामग्री आपको ले जानी है। तो सामग्री को ले जाने से पहले कोई भी आपको एक अपनी मनोकामना का संकल्प करना है। संकल्प करने के बाद आपको एक तांबे का लोटा लेना है या मिट्टी का आप एक लोटा घड़ा ले सकते हो, मिट्टी के पात्र का जो बना हुआ था वो भी ले सकते हो। उसको आपको सबसे पहले उसमें आप एक स्वास्तिक बनाकर रोली से एक स्वास्तिक बनाइए, जिसको सतिया बोलते हैं, वो बनाइए। उसमें आप पीले चावल चढ़ाकर उसका पूजन करिए। उसके बाद आप उसमें सुपारी की 1-2 गांठ और साबुत हल्दी की 1-2 गांठ, पीले चावल और एक सिक्का डालकर और साथ में कलावा का बंधन करके उस कलश को आप तैयार कर लें। और यदि संभव हो जाए तो उस कलश पर एक आप नारियल भी रख सकते हैं। नारियल रखने के बाद आप अपनी मनोकामना बोलकर उस कलश को ले जाकर कुंभ स्नान जब भी करें आप, स्नान करने के बाद उसे उस गंगा में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी और आपके कुंभ का जो भी आपने गए थे संकल्प लिया था वो भी पूर्ण होगा। यानी कुंभ स्नान को आपको जब भी मान्य माना जाएगा जब आप इस तरीके से सामग्री अपने घर से ले जाते हो। इसके साथ ही जब भी हम गंगा या कुंभ में स्नान करने के लिए जाएं तो अपने घर से कुछ चिल्लर, जिसको कहते हैं खुले पैसे, जरूर ले जाने चाहिए, क्योंकि गंगा नदी के किनारे कई सारे दीन दुखी बैठे होते हैं जिनको दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, हमारे ग्रह नक्षत्र शांत होते हैं, हमारे घर में चल रही कई प्रकार की विपत्तियां दूर होती हैं। तो हमेशा ही जब भी हम कहीं कोई मंदिर में भी घूमने जाएं या गंगा स्नान के लिए जाएं, कहीं कोई भी गंगा स्नान, साधारण जब हम अपने घर से कभी ऐसा मौका पड़ता है जो गंगा स्नान के लिए जाते हैं तब भी हमें इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए और अपने घर से ले जाना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, हमें अपने घर से एक प्लेट में पहले चावल निकाल लेने हैं, थोड़ा सा या आटा निकाल लेना है, थोड़ी सी दाल लेनी है, थोड़ा सा नमक रखना है और दक्षिणा रखनी है उसमें, और आपको एक पॉलिथीन में बांध लेना है और वो ले जाकर वहां पर बैठे हुए किसी भी ब्राह्मण या जोशी को आप दान करके आए। ऐसा करने से भी आपके ग्रह नक्षत्रों को शांति मिलती है। दोस्तों, कुंभ स्नान का मतलब होता है अपने कई पापों को नष्ट करना, साथ में अपने घर में यदि कोई विपत्ति है या कोई निगेटिव ऊर्जा है उसको भी आप खत्म कर सकते हो। क्योंकि कहते नहीं है, गंगा हमारे कई पापों को ही नष्ट नहीं करती है बल्कि हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी होती है उसको भी खत्म कर देती है। यानी गंगा स्नान के उपरांत हम पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। तो गंगा का स्नान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है,
कुंभ मेले में आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से जाइएगा। एक चीज़ और कहना चाहूँगी, बहुत ही ध्यान से जाइएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। तो अपने साथ यदि बच्चों को ले जा रहे हैं या अपने बड़े बुजुर्गों को आप कोशिश करिए, ज़्यादा जो बुजुर्ग हैं जो चलने योग्य नहीं है उनको आप ना ले जाइए। अभी कुंभ में थोड़ा आगे पीछे ले जाकर गंगा स्नान इत्यादि करा लें क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है। मैंने कल ही न्यूज़ देखी, उसमें एक आंकड़ा लगाया जा रहा है करोड़ों की संख्या में लोग आने वाले हैं कुंभ स्नान में। तो आप सभी लोग बड़े ही सावधानी पूर्वक जाएं और कुंभ स्नान जरूर करें। कुंभ स्नान का यदि मौका आपको मिल रहा है तो आप जरूर स्नान करके आइए। ये मौका अपने हाथ से भूल कर भी ना जाने दीजिए। अभी अर्ध कुंभ पड़ा था जब 2018 में मैं गई थी, प्रयागराज ही गई थी। बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है क्योंकि जब कुंभ मेला वहाँ पर लगता है तो रात्रि के समय पर वहाँ पर बड़े बड़े टेंट लगे होते हैं, बड़े बड़े साधु संतों की कुटिया टाइप की बनी होती है। कुटिया वो कहने के लिए कुटिया होती है लेकिन कोई 5 स्टार होटल से कम नहीं होती है। मैं खुद गई थी, 2018 की बात बता रही हूँ। और वहाँ पर इतनी सुंदर साज सज्जा, रात्रि में वहाँ पर रामलीला, रासलीला इत्यादि होती हैं। तो बहुत ही पावन वहाँ का माहौल होता है। साथ में बहुत ही रंगारंग वहाँ पे कार्यक्रम चलते हैं भगवान के, कहीं पर कथा हो रही, कहीं भागवत हो रही। इस तरीके से आप थोड़ा कोशिश करिए 1-2 दिन रुक के आए तो आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है इस कुंभ के मेले में। दोस्तों आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि मैं इस तरीके से आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करती हूँ और जो सही चीज़ है उसको मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसी के साथ गंगा स्नान करने के साथ साथ अपने ऊपरी तन को ही ना साफ करें, अंदर के मैल को भी खत्म कर दे, चाहे मैं हूँ आप हो, क्योंकि जब तक हम अंदर से स्वच्छ नहीं होते, अंदर से किसी के लिए प्रेम और स्नेह नहीं रखते तब तक हम चाहे कितना भी रुपया कमा लें हमारे अंदर शांति नहीं होगी। और जब तक हम दूसरों के लिए अच्छी भावना नहीं रखेंगे, दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचेंगे, तब तक हमारा अच्छा नहीं होना है। आई होप मैं आप लोगों से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस ज़रूरी चीज़ों को मैंने आप लोगों को शेयर किया है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। श्री हरि के चरणों में ध्यान को लगाए रखिए। श्री हरि।